हेलो स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो बुद्धिज़्म है। हम्म? हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या क्या पढ़ा? हमने स्टोन पीरियड को देखा, फिर हमने फर्स्ट मेटल, द मेटल पीरियड इज नोन एज चाकोलिथिक, है ना, कॉपर पीरियड, चाकोलिथिक पीरियड। फिर हमने किसकी तरफ मूव किया? ब्रॉन्ज एज की तरफ, जिसको हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा, और हमने फर्स्ट अर्बनाइजेशन पीरियड का, राइट। फिर हम किसकी तरफ मूव किए? वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड है ना, जिसमें हमने क्या देखा? लेटर वैदिक, फर्स्ट इज अर्ली वैदिक एंड द सेकंड इज लेटर वैदिक पीरियड। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। जो आज हमारा टॉपिक है वो बुद्धिज़्म। अगर अकॉर्डिंग टू लॉ कहा जाए तो हमें महाजनपद स्टार्ट करना चाहिए था, बट दिस टू रिलीजन जो है बहुत प्रोमिनेंट था और इम्पॉर्टेंट है, तो पहले मैं दो रिलीजन को पढ़ाऊँगी। फर्स्ट इज़ बुद्धिज़्म, सेकंड इज़ जैनिज़्म। फिर हम किसके तरफ मूव करेंगे? महाजनपद की तरफ। क्लियर? तो हमारा आज बुद्धिज़्म जो टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और हम सबसे पहले लाइफ ऑफ बुद्धा के बारे में पढ़ेंगे कि बुद्धा की लाइफ कैसी थी, है ना। तो एक वो क्या वो स्टार्टिंग से ही गॉड थे या उनको कंसिडर किया गया? तो नहीं, वो एक किस क्लैन से बिलोंग करते थे? तो शाक्य क्लैन से वो बिलोंग करते थे, ठीक है। और इन्होंने, इनकी जो बर्थ है कहाँ हुई है? लुम्बिनी इन प्रेजेंट डे नेपाल इन 563, 5, 6 और 6 का हाफ 3, तो 563 BC में इनका बर्थ हुआ है। क्लियर? फिर हमने देखा इनका शाक्य क्लैन में बर्थ हुआ है। इनका क्या नाम था? बचपन का नाम, है ना। जैसे हमें घर पे 2-4 नाम तो ज़रूर ही घर वाले रख देते हैं, है ना। तो इनको तथागत, शाक्य मुनि, सिद्धार्थ, है ना, इनको कहा गया। ये शाक्य क्लैन से बिलोंग करते थे। क्लियर? इनकी जो मदर है उनको महामाया कहा गया, बट इनकी जो डेथ हो जाती है जब बुद्धा का जब जन्म होता है, बर्थ होता है, उसके बाद इनकी जल्दी डेथ हो जाती है। फिर इनकी स्टेप मदर जो होती हैं, जो गौतमी होती हैं, गौतमी जो है इनकी स्टेप मदर होती हैं, वो फिर इनका फर्दर जो भी पाल पोषण होता है वो करती हैं, ठीक है। इनकी 16 एज में मैरिज हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग छोटे थे तो हमें स्टोरी सुनाई जाती है 6-7 क्लास में कि जो बुद्ध है वो एक पंडित आते हैं और उनकी कुंडली निकालते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि या तो ये पूरी तरह से घर त्याग देगा, है ना, सारी चीज़ त्याग देगा। तो जब इनके फादर को ये चीज़ पता चलता है कि मेरा बेटा, मतलब राजा का बेटा, सारा चीज़ त्याग देगा, तो उसके लिए सबसे बड़ी दुख होती है ना, कि वो चाहता है कि मेरे बाद मेरा बेटा ही रूलर बने। बट पंडित जो प्रीस्ट थे उन्होंने पहले भविष्यवाणी निकाल दी थी कि ये जो है वो क्या करेंगे? वर्ल्ड को त्याग देंगे पूरी तरह से, जिसकी वजह से क्या करते हैं, रूलर जो होते हैं, इनके पिता जो होते हैं, वो क्या करते हैं? इनको कोई भी पेन देने की कोशिश नहीं करते, मतलब पूरी तरह से पेनलेस वर्ल्ड बना देते इसके लिए, है ना। जहाँ देखो खुशियाँ ही खुशियाँ। बट फिर भी जब इनके साथ 4 ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिनको इनकी पूरी लाइफ को चेंज कर देता है। जब ये पहले जाते हैं, एक जगह जा रहे होते हैं, जब इनकी एजुकेशन कंप्लीट होती है और एक ऐसी ट्रैवल कर रहे होते हैं, अपने लोकल एरिया को विज़िट कर रहे होते हैं, तो इनको सबसे पहले एक इल पर्सन मिलता है, बीमार पर्सन मिलता है, एक ओल्ड पर्सन, सेकंड ओल्ड पर्सन मिलता है, थर्ड इनको मतलब डेथ पर्सन मिलता है ना। तो इनको लगता है कि अच्छा, मतलब ऐसे भी लोग हो सकते क्या? मैं भी बूढ़ा होऊंगा क्या? मैं भी बीमार हो सकता हूँ क्या? वो क्वेश्चन करते हैं। उसके एक साथ रथ है जो घोड़सवार होते हैं, उसके साथ वो गए होते हैं, तो उससे क्वेश्चन, क्या मैं भी मतलब मर सकता हूँ क्या? क्या मैं भी ओल्ड हो सकता हूँ, बूढ़ा हो सकता हूँ? ठीक है, तो उसका आंसर कहते हैं यस, आप भी होंगे, यहाँ संसार का यही नियम ही है ना। फिर एक वो साधु को देखते हैं, तो जो लास्ट पर्सन होता है वो साधु होता है ना, तो उनको देखते हैं और वो एकदम शांत, एकदम पीस, है ना, एकदम उसके चेहरे पे कोई भी टेंशन, डर, भय कुछ नहीं दिखता। तो ही वॉज टोटली इम्प्रेस्ड कि ये कौन है।
तो वो बताते हैं कि ये साधु हैं जिन्होंने घर त्याग, सब चीज़, प्रॉपर्टी, सारी दुख को त्याग दिया है, सारी चीज़ों को त्याग दिया है ना, मेटेरियलिस्टिक थिंग्स, घर गृहस्थी, सारी चीज़ को त्याग करके इन्होंने ये जो है इस पोस्ट को अडॉप्ट किया है। तो वो कहते मुझे भी यही बनना, एंड दैट डे उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे पूरी घर गृहस्थी, वर्ल्ड, प्रॉपर्टी, सारी चीज़ को क्या करना है, त्याग देना है। तो एट द एज ऑफ 19 वो क्या करते हैं, पहले तो उनकी शादी हो जाती है 16 में, एट द एज ऑफ 16 उनकी शादी हो जाती है। यशोधरा उनकी वाइफ होती है और राहुल उनका बेटा होता है ना। तो यशोधरा और बुद्धा की शादी हो जाती है और उससे जो उनका बेटा होता है वो राहुल होता है, ठीक है। जब फिर उसके बाद जब शादी होती है तब ये इंसिडेंस होता है, उनको 4 पीपल मिलते हैं, इल, ओल्ड, है ना, डेथ, फिर उसके बाद एक प्रीस्ट, साधु, है ना। तो लाइफ चेंज हो जाती है। जब एट द एज ऑफ 29 वो काउज ऑफ सॉरो, आखिरकार दुख का रीज़न क्या है, उस चीज़ को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं कि आखिरकार सॉरो, दुख का रीज़न क्या है। जब उनकी 29 एज हो रही होती है तो वो किस चीज़ के रिसर्च में चले जाते हैं, सर्च में चले जाते हैं, काउज ऑफ सॉरो, आखिरकार दुख का रीज़न है क्या, है ना। हमारे लाइफ में भी दुख है, बट आखिरकार दुख का रीज़न, कुछ तो रीज़न होगा। क्या हमारे लाइफ का रीज़न, दुख का रीज़न डिज़ायर है, एनीथिंग, जो भी हो, वो दुख का रीज़न ढूंढने एट द एज ऑफ 29 निकल गए थे। क्लियर? ओके, फिर हम देखते हैं कि इस पीरियड को, जब वो ये चीज़ कि हम अब दुख जो है वो उस चीज़ का हम सर्च करेंगे, उस चीज़ को इन्होंने क्या कहा है, महाविशिक्रमण। महाविशिक्रमण मतलब एक जर्नी है, जिस जर्नी में वो सच का खोज करने के लिए निकले हैं, ठीक है। और ये बहुत ट्राई करते हैं ना, ट्रैवल करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, पीपल के पैर पे फाइनली जब वो बैठ करके मेडिटेट करते हैं तब उन्हें एनलाइटमेंट का प्राप्ति हो जाता है ना। तो ये जो इनलाइटमेंट है, इनलाइटमेंट की प्राप्ति कब हो जाता है, उनको एट द एज ऑफ 35, मतलब एज द एज ऑफ 29 उन्होंने घर को त्यागा, है ना, और एट द एज ऑफ 35 उन्हें इनलाइटमेंट की प्राप्ति हो जाती है एट द बोधि ट्री के पास, ठीक है। फिर उन्होंने, जब उनको एनलाइटमेंट मिल गया, है ना, पूरी ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो वो सरमन देते हैं, उपदेश देते हैं। फर्स्ट सरमन उन्होंने कहाँ दिया, तो सारनाथ में दिया। क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट सरमन, बुद्धा ने फर्स्ट सरमन कहाँ दिया था, तो फर्स्ट सरमन उन्होंने कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था, राइट। ओके, इस इवेंट को क्या कहा गया है, धर्म चक्र परिवर्तन। जैसे एट द एज ऑफ 29 वो सर्च करने चले गए थे काउज ऑफ सॉरो, है ना, कि क्या रीज़न है, दुख का क्या रीज़न है, उस पीरियड को, उस जर्नी को क्या कहा गया, महाविशिक्रमण। एंड सेकंड, जब उनको एनलाइटमेंट मिल जाता है और वो फर्स्ट सरमन देते हैं, उसको क्या कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन। क्लियर? इसको हम व्हील से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, कि जब बुद्धा फर्स्ट सरमन देते हैं उसको हम एज अ सिंबल किससे रिप्रेजेंट करते हैं, विल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने एट द एज ऑफ 40 क्या किया, उन्होंने ट्रैवल किया, है ना, टीचिंग स्प्रेड की। फिर उसके बाद देखते हैं उन्होंने जो टीचिंग स्प्रेड की, उन्होंने क्या बोला, मतलब उस टीचिंग में क्या था कि आप कभी भी अपनी लाइफ का मिडिल पाथ को चूज़ कीजिए, ना ही आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बनना है कि हाँ मुझे ये करना है तो बहुत करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पैसा कमाना है, बहुत कमाना है, इतना भी लीन मत हो जाइए कि बस पैसा पैसा हो जाए, और इतना भी नहीं कि हाँ पैसे तो मेरे हाथों की धूल है ना, इस टाइप से नहीं। आप एक मिडिल पाथ को चूज़ कीजिए, ठीक है। इनका मेन जो एजुकेशन था कि आप मिडिल पाथ को चूज़ कीजिए, आपको बहुत एक्सट्रीम नहीं होना, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर के, है ना। और एट द एज ऑफ 80 बुद्धा की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है ना। वो कुशीनगर में, इसको क्या कहा गया, महापरिनिर्वाणा। हमारे पास 2-4 वर्ड आए थे। फर्स्ट इज महाविशिक्रमण। महाविशिक्रमण जब वो उस जर्नी को कहा गया जब वो
जो काउज ऑफ सॉरो है उसको ढूंढने गए थे कि आखिरकार क्या रीज़न है, दुख का क्या रीज़न है। उस जर्नी को महाविसिक्रमण कहा गया। सेकंड, हमारे पास जब उनको इनलाइटमेंट प्राप्ति हो गया एट द एज ऑफ 35, तब उन्होंने फर्स्ट सरमन दिया था, उसको क्या कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, तो धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। फिर हम देखते हैं एज द एज ऑफ 40 तक वो अपने नॉलेज को स्प्रेड कर रहे हैं ना, हर जगह पहुंचा रहे हैं अपने नॉलेज को, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट नॉलेज इन्होंने दिया कि आपको मिडिल पाथ को चूज़ करना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि इनकी डेथ हो जाती है एट द एज ऑफ 80 और इसको महाविसिक्रमण कहा गया। क्लियर। अब देखो टीचिंग ऑफ बुद्धा, हमारे पास टीचिंग ऑफ बुद्धा है, तो इन्होंने क्या कहा कि हमें 4 नोबल ट्रूथ पे बिलीव करना चाहिए। 4 नोबल ट्रूथ है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट जो है हमारे पास इन्होंने जो भी उपदेश दिए हैं, जो टीचिंग दिए हैं, पहले तो इन्होंने 4 नोबल ट्रूथ बताया, उसको मैं बताऊंगी कि 4 नोबल ट्रूथ है क्या। ठीक है, 8 फोल्ड पाथ है इनका। ठीक है, मिडिल पाथ है, सोशल बिहेवियर है ना। ये जो थ्योरी है ये क्यों दिया है, निर्वाणा के लिए। निर्वाणा क्या होता है कि आप जो साइकिल में बंधे हो, बर्थ एंड रीबर्थ है ना, इससे आपको पूरी तरह से मोक्ष मिल जाए। तो इनका जो 3 पिलर है जिसको कहते हैं वो, फर्स्ट कि बुद्धा, आपके पास टीचर होना चाहिए, आप हमेशा टीचर से कांटेक्ट में रहिए। धम्मा, सिर्फ कांटेक्ट में नहीं रहना, आपके उसकी टीचिंग को अडॉप्ट करना है अपने अंदर। और संगा, जिसमें मंक, नन है ना, ये इस 3 पिलर हैं इनके। फर्स्ट इज बुद्धा, बुद्धा इट मीन्स टीचर, धम्मा और संगा। देयर आर 3 पिलर ऑफ बुद्धा। फर्स्ट इज बुद्धा, धम्मा एंड संगा। इन्होंने बताया था 4 नोबल ट्रूथ, तो हम देखते हैं 4 नोबल ट्रूथ क्या है इन बुद्धिज्म। तो जो हमारा 4 नोबल ट्रूथ है वो है, फर्स्ट इज दुख। तो दुख क्या होता है, सफरिंग। आखिरकार हम सफ़र कर रहे हैं तो कोई तो रीज़न होगा, है ना। तो सफरिंग, आखिरकार हमारे पास सफरिंग है ना। तो काउज होगा, हर किसी के अलग अलग काउज होते हैं सफरिंग के, कि मैं दुख हूँ, फॉर एग्जांपल मैं बहुत दुख हूँ, तो मेरी दुख का एक रीज़न है, काउज है। एंड ऑफ सफरिंग, निरोधा, इसको हम एंड कैसे करें, तो इसके लिए उन्होंने 8 पाथ बताया है कि आप इस 8 पाथ पे चलो, जिससे आपको क्या हो सकता है, आप इससे निर्वाह हो सकते हो, है ना। आपको दुख नहीं होगा, जो आप दुख आपके अंदर है वो दुख चला जाएगा। तो पहले इन्होंने 4 नोबल ट्रूथ में इन्होंने पहले बताया कि दुख है, हाँ मेरे पास दुख है, दुख का रीज़न भी है, काउज ऑफ सफरिंग भी है। क्लियर। एंड ऑफ सफरिंग, कैसे एंड करें, इस निरोधा वर्ड इज द एंड ऑफ। आखिरकार जब हम इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं तो कोई तो तरीका होगा, कोई तो पाथ होगा, कोई तो रास्ता होगा, है ना, इस दुख से जाने के लिए। तो उन्होंने 8 पाथ बताया है कि आपको इस 8 पाथ को फॉलो करना है और आप इस सफरिंग से निकल सकते हो। तो वो 8 फोल्ड पाथ क्या है, जो 8 फोल्ड पाथ है, फर्स्ट इज राइट विज़न। अगर आपका राइट विज़न है ना, फॉर एग्जाम्पल आप जामिया के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, राइट, तो आपने सोचा कि मेरे को जामिया प्रिपेयर करना है, इसलिए नहीं कि वहाँ पे जाके आतंकवादी और सॉरी द वर्ड इज़ रॉन्ग, वहाँ पे जाकर के बदमाशी करना है ना, वहाँ पे जाकर के किसी को हर्ट करना है, समथिंग लाइक दैट। तो ये नहीं होना, आपका जो विज़न होना चाहिए कि मैं वहाँ जा कर के अच्छे से पढ़ाई करूँगा, है ना। फिर वहाँ जैसे फॉर एग्जांपल मैंने विज़न किया कि मुझे जामिया जाना है, तो राइट थॉट, तो हमारे पास राइट विज़न के साथ साथ क्या होना चाहिए, राइट थॉट, उसके बारे में हमेशा अच्छा सोचेंगे कि वहाँ जा कर के हमें अच्छा काम करना है ना। राइट स्पीच, अगर हम उसके बारे में जब हम थॉट कर रहे तो हम जब अच्छा सोचेंगे तो हम अच्छा बोलेंगे, है ना। राइट एक्शन, सिर्फ सोचने और बोलने से नहीं हो सकता, आपको राइट एक्शन लेने पड़ेगी, है ना। सुबह उठ के पढ़ना पड़ेगा, है ना, क्लासेस रेगुलर आना पड़ेगा। राइट लाइवलीहुड,
सिर्फ पढ़ने से नहीं, ऐसा नहीं कि आप जब मन कर रहे हैं आप अपनी लाइफ को बहुत ख़राब कर रखा है ना, आप अपने लाइफ को भी पूरी तरह से एक मैनर में वो कर रहे हैं कि हाँ मतलब सुबह उठना है, फिर हमें मॉर्निंग में पढ़ना है, आफ्टरनून में सोना है, फिर उठना है, फिर पढ़ाई करनी है, फिर क्लासेस भी करना है ना, फिर थोड़े बहुत यूट्यूब भी चलाने हैं, मूवी भी देखना है। ऐसा नहीं कि पूरी हम डिवोटेड हो गए एक चीज़ के लिए, अपने लाइफ को बैलेंस करके चलना है। फिर राइट एफ़र्ट, अच्छे एफ़र्ट लगाने हैं। ऐसा नहीं कि बस सोच लिया है, हमें एफ़र्ट भी अच्छे लगाने हैं उसके लिए। राइट अवेयरनेस, है ना, हमें अवेयरनेस रखना है कि कब पेपर के रिज़ल्ट आएंगे, कब फॉर्म आएंगे, कब एग्ज़ाम है ना। राइट मेडिटेशन, सुबह उठ के मेडिटेट करना है ना, नमाज़ पढ़ सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो, है ना। तो जो भी राइट विज़न, सबसे पहला क्या है, आप अच्छे सोचो। राइट विज़न क्लियर है, विज़न क्लियर है, राइट थॉट रखो, ठीक है। जब अच्छी थॉट होगी, अच्छा बोलोगे, अच्छा बोलोगे, अच्छा एक्शन करोगे, है ना। अच्छे से अगर आपके दिमाग में अच्छी थॉट होती है, अच्छा बोलते हो, तो आप अच्छे उसके लिए एफर्ट भी लगाते हो, राइट। अपने लाइवलीहुड को इम्प्रूव करो, है ना। अच्छे राइट एफर्ट लगाओ। अवेयरनेस, अपनी लाइफ के बारे में अवेयर रखो, जो कर रहे हो उसके बारे में अवेयर रखो, है ना। राइट मेडिटेशन, अच्छे से मेडिटेट करो। दिस आर द 8 फोल्ड पाथ है ना। इसको अष्टांगिका मार्ग कहा गया है, ठीक है। ये आपको 8 जो पाथ है वो आपको निर्वाह प्राप्त करने के लिए या आपके दुख को हटाने के लिए बहुत हेल्पफुल है, अकॉर्डिंग टू बुद्धा टीचिंग, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पार्ट था। इसमें थोड़े बहुत क्वेश्चन हैं, आप उसको बढ़िया से बैठ के कीजिएगा। वेयर डिड बुद्धा अटेन अलाइटमेंट, बुद्धा ने कहाँ पे अलाइटमेंट प्राप्त किया था, कुशीनगर, राइट। फिर हम देखो कि बुद्धा का क्या नाम था, सिद्धार्थ गौतमी, तो क्या नाम था, सिद्धार्थ, है ना। फिर हम देखते हैं कि बुद्धा को कौन से ट्री के नीचे एनलाइटमेंट मिला था, बनाना ट्री, नीम ट्री, है ना। कौन से ट्री, तो हम देखते हैं पीपल ट्री। फिर हम देखते हैं वेयर इज गौतमा बुद्ध बॉर्न, कहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है, तो वो एरिया है लुम्बिनी, सारनाथ, बोध गया। कौन सा एरिया, तो लुम्बिनी। हु वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, कौन है फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, तो गौतम बुद्धा, राइट। तो आप इसको आराम से बैठ के करो। देखो यहाँ पे लिखा है धर्म चक्र परिवर्तन, तो ये जो धर्म चक्र परिवर्तन है वो किससे रिलेटेड है, जब वो सारनाथ में फर्स्ट सरमन दे रहे थे तो उसको हमने क्या कहा है, धर्म चक्र परिवर्तन, राइट। वेयर व्हाट वर द टीचिंग ऑफ बुद्धा कॉल्ड, हमने टीचिंग ऑफ बुद्धा को क्या कहा है, धम्मा, क्या कहा है, धम्मा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें हमने देखा, हम 8 फोल्ड पाथ पे हमने क्वेश्चन है, इस पे कौन कौन से 8 फोल्ड पाथ है, राइट कंडक्ट, राइट विजन, राइट फेथ, राइट स्पीच, तो विच ऑफ नॉट, यहाँ पे क्वेश्चन है। इसको भी अच्छे से, क्वेश्चन को भी अच्छे से रीड करना है कि क्वेश्चन आखिरकार कह क्या रहा है। तो इसमें लिखा नॉट 8 फाल, तो हमने विज़न देखा था, हमने स्पीच देखा है, हमने कंडक्ट देखा है, बट हमने फेथ नहीं देखा, है ना। तो फेथ नहीं होगा, तो इसको करना है। द टर्म निर्वाणा, निर्वाणा मतलब क्या होता है ना, निर्वाणा का मतलब क्या होता है, हमने देखा था कि एंड ऑफ सफरिंग, है ना। जब हम निर्वाणा मतलब हम अपने निर्वाह कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जब हम एंड ऑफ सफरिंग, जब हमारी जो एंड है, सफरिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी, जो हम सफ़र कर रहे हैं, हमारे पास दुख है वो ख़त्म हो जाएगा, तो उसको हमने प्राप्त कर लिया, उस दुख से हम हट करके लाइफ को प्राप्त करते हैं, तो उसको हमने निर्वाह कहा, है ना। जो लैंग्वेज था, बुद्धा जब आए तो उन्होंने कौन से लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा, पाली को, क्या पाली, क्योंकि पाली संस्कृत उस टाइम पर प्रोमिनेंट लैंग्वेज था, क्योंकि हम देखते हैं इन वैदिक पीरियड, स्पेशली इन द लेटर वैदिक पीरियड, हम संस्कृत बहुत ज़्यादा देख रहे थे, यूज़ में था। बट बुद्ध को पता था कि संस्कृत जो है वो सिर्फ लिटरेट पर्सन ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं, दैट्स वाई इन्होंने कौन से लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज चूज़ किया, जो लैंग्वेज है पाली, ठीक है। और भी है कुछ, आप इसको थोड़ा सा पढ़ना। बुद्धिज़्म 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, उसको भी हम अभी देखेंगे। ये आपका फर्स्ट पीडीएफ था, सेकंड पीडीएफ जस्ट वेट।
ये सेकंड पीडीएफ है, मैंने सर को सेंड कर दिया है, आप सर से एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये पिक्चर्स आपको शो हो रहा है जब बुद्ध जो है वो अपने घर को एट द एज ऑफ 29 अपने घर को छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें रीज़न चाहिए, रीज़न जानना है, सौरो जो दुख है उसका क्या रीज़न है, और इसको क्या कहा गया था, महाभिषिक्रमण कहा गया था। क्लियर? फिर हम सेकंड देखते हैं, हाँ बुद्ध चेंज हो गए थे। बुद्धा जो सिद्धार्थ थे, नॉर्मल पर्सन है ना, उनका नाम सिद्धार्थ था, वो चेंज हो जाते हैं। क्यों? जब वो जा रहे होते तो सबसे पहले उन्होंने देखा कि एक जो डेथ पर्सन है ना, सबसे पहले उन्होंने डेथ को देखा, फिर इल को देखा, सॉरी बीमार पर्सन को देखा, नहीं यहाँ पे देखो ये है ना, ओल्ड पर्सन को देखा सबसे पहले, फिर वो देखते एक बीमार पर्सन है ना, ओल्ड है, बीमार है, फिर ये डेथ, इनकी डेथ हो चुकी है, तो कहते हैं क्या मैं भी बीमार होऊंगा, क्या मैं भी ओल्ड हो जाऊंगा, क्या मैं भी मेरी भी डेथ हो जाएगी? तो इसका आंसर होता है यस, है ना, ये तो प्रकृति का नियम है। और फिर लास्ट इज जिससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, इस पर्सन से बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना। और फिर उन्होंने उस दिन से ठान लिया था कि मैं भी क्या करूँगा, घर की त्याग कर दूंगा, घर गृहस्थी, और मैं भी एक मुझे भी अब सौरो जो दुख का रीज़न है उसको ढूंढना है। इनका फर्स्ट सरमन है ना, जिन्होंने फर्स्ट सरमन कहाँ दिया था, इन्होंने सारनाथ में। इसको क्या कहा गया था, धर्म चक्र परिवर्तन। क्लियर? ये जब इनकी जो निर्वाणा प्राप्त हो गया था, इसको महापरिनिर्वाणा कहा गया है, जब बुद्ध की डेथ हो गई थी। क्लियर? दिस पिक्चर ऑल्सो द टाइम ऑफ सरमन, जब ये फर्स्ट सरमन दे रहे थे, है ना। देखो कुछ सिंबल से पहले हम जो बुद्ध के कुछ सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते, देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल जो इनका इस बर्थ हुआ है वो कहाँ हुआ है, लुम्बिनी में। कहाँ हुआ है? लुम्बिनी इन सारनाथ, लुम्बिनी इन नेपाल, है ना। तो हम इसको बर्थ को, बुद्धा के बर्थ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लोटस से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लोटस। जब इनको एनलाइटमेंट मिलता है तो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बोध ट्री या पीपल का ट्री जो था उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। हॉर्स कब था? जब महाभिषिक्रमण, जब मैंने फर्स्ट पिक्चर में भी दिखाया था हॉर्स, जब वो हॉर्स के पे चढ़ करके सौरो जो दुख का रीज़न ढूंढने जाते हैं, तो हॉर्स से क्या सिंबलाइज होते हैं? हॉर्स से ये सिंबलाइज होता है कि ये महाभिषिक्रमण, जब ये रीज़न, सौरों का रीज़न ढूंढने निकल गए हैं। स्तूपा क्या रिप्रेजेंट करता है? जब इनकी डेथ हो जाती है, महापरिनिर्वाणा। तो महापरिनिर्वाणा क्या था कि बुद्ध की डेथ हो चुकी है ना, हम स्तूपा में उनको रखे हैं। फिर वेल, जब फर्स्ट सरमन देते हैं, तो मैंने पहले भी बताया था कि फर्स्ट सरमन जो वेल है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? बुद्धा के फर्स्ट सरमन को। तो लोटस बुद्धा के बर्थ को, बोधि ट्री जो इनलाइटमेंट को शो करता है, हॉर्स महाविशिक्रमण, है ना, स्तूपा महापरिनिर्वाणा, और व्हील जो है, चक्र जो है, फर्स्ट सरमन को शो करता है। क्लियर? हाँ, हमारे पास बुद्ध के लिए लिटरेचर है, इसको 3 त्रिपिटक कहा गया है। फर्स्ट इज विनय पिटक, सेकेंड इज सुत्ते पिटक, एंड थर्ड इज अभिधम पिटक। तो हम देखते हैं कि इस बुक में, इस बुद्धा के लिटरेचर में 3 पार्ट है, जिसमें हमने देखा विनय, सुत्ते और अभिधम पिटक, जिसमें हम देखते हैं जितने भी रूल एंड रेगुलेशन, जितने भी चीज़ें बुद्धा के, वो किस में कंपाइल किए गए हैं? इन विनय पिटक में। सुत्ते पिटक में क्या है फिर? तो सुत्ते पिटक में हमें दिखता है स्पेशली जो विनय पिटक है, विनय पिटक में हमें रूल्स ऑफ या डिसिप्लिन्स ऑफ मॉन्क और नन के जितने भी डिसिप्लिन है वो हमें विनय पिटक में मिलता है, और जितने भी टीचिंग ऑफ बुद्धा है ना, वो किस में है? सुत्ते पिटक में। और अभिधम पिटक में जितनी भी फिलॉसफी रिलेटेड टू बुद्धा है वो विनय पिटक में है। तो बुद्धा के लिटरेचर है जिसको हम कहते हैं त्रिपिटक। इसमें 3 बुक कंपाइल है। फर्स्ट इज विनय पिटक, सुत्ते पिटक एंड अभिधम पिटक। जो विनय पिटक है उसमें हम रूल एंड रेगुलेशन देखते हैं मॉन्क नन के बारे में। सुत्ते पिटक में जितने भी बुद्धा ने उपदेश दिए हैं, है ना, उसको कंपाइल किया गया इन सुत्ते पिटक। एंड द अभिधम पिटक इज द फिलॉसफी रिलेटेड टू बुद्धा, उसको हमने अभिधम पिटक में मेंशन किया है। ठीक है,
ये पिक्चर मैंने पहले भी दिखाया था कि जो हमारे पास, अगर आपके पास दुख है तो दुख से बचना चाहते हैं तो आप 8 फोल्ड पाथ है उसको फॉलो कीजिए, आप दुख से निर्वाह पा सकते हैं। ठीक है, ये बुद्धा की फ़ोटो है जो मुझे अच्छी लग रही थी, मैंने इसलिए इसको इसमें ऐड कर दिया था। ठीक है, अब देखो बुद्धिज़्म जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था। फर्स्ट इज़ हीनयान एंड सेकंड इज़ महायान। ठीक है, जिसको हमने हीनयान को लेसर व्हीकल कहा गया एंड द महायान इज अ ग्रेटर व्हीकल। ठीक है, अच्छा मेजर डिफरेंस क्या है इन हीनयान एंड महायान? तो हम अगर हीनयान में देखते हैं तो हीनयान में बुद्धा को एज अ सिंबल रिप्रेजेंट किया गया है। सिंबल मतलब जैसे मैंने बताया था कि लोटस के थ्रू, है ना, स्तूपा के थ्रू, ट्री के थ्रू, है ना, ऐसे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हमने हीनयान कहा गया। बट इन महायान हम देखते हैं कि बुद्धा को एज अ गॉड आइडल वर्शिप होने लगा, उनको मूर्ति बनाया गया, है ना, मूर्ति बना करके उनके वर्शिप की गई, उसको हमने महायान में रखा था। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे देखो आइडल वर्शिप होने लगा, बट इन द हीनयान हम देख रहे हैं एज अ सिंबल वर्शिप हो रहा है, उसको हमने हीनयान में मेंशन रखा था। ठीक है, हमारे पास बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुए हैं। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुए हैं? तो राजगीर में हुए हैं। ठीक है, जिन करवाने वाले कौन पर्सन है, रूलर कौन है? अजातशत्रु। तो अगर क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुए हैं, तो कहाँ हुए हैं? इन द राजगीर। और रूलर कौन थे? तो अजातशत्रु थे। ठीक है, इन द सेकेंड काउंसिल कहाँ हुआ है? तो वैशाली। तो वैशाली कराने वाले काल अशोका। तो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ है? वैशाली में। कराने वाले कौन है? रूलर कौन है? काल अशोका। तो काली मतलब दिस इज काली और वैशाली, तो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल काली वैशाली, काली मतलब काल अशोका और प्लेस इज वैशाली। ठीक है, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुए हैं? तो पाटलिपुत्र, है ना, तो कराने वाले अशोक, हमें हमेशा याद रहते हैं ना, तो अशोक थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाते हैं कहाँ पे? पाटलिपुत्रा में। एंड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ होता है? कश्मीर। कौन करवाते हैं? कनिष्क। कौन से डायनेस्टी के रूलर होते हैं? कुषाण एम्पायर के। ठीक है, तो हम ये फॉरेनर इन्वेजन जब होता है, इसको मैं पढ़ाऊँगी कि फॉरेनर इन्वेजन में हमारे पास 4 मेजर इन्वेजन होते हैं। फर्स्ट इज़ इंडो ग्रीक, सेकेंड इज़ पार्थियन, थर्ड इज़ कुषाण, नहीं, फर्स्ट इज़ इंडो ग्रीक, शाकाज, पार्थियन और कुषाण। तो कुषाण डायनेस्टी के रूलर होते हैं इंपॉर्टेंट कनिष्क। तो कनिष्क क्या करवाते हैं? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल करवाते हैं। इन विच प्लेस? तो कश्मीर। क्लियर? ये थोड़े से सीरीज में मैंने मेंशन कर दिया, एक बार आप लोग देखना इसको बुद्धिस्ट काउंसिल के ऊपर। और कोई भी चीज़ समझ नहीं आया हो ऑनलाइन क्लास में आप हमसे पूछिए। ओके, फिर थैंक यू।